कहे यार बहुत अच्छा सुनाते, कुछ और सुनाओ। फिर सुनाया, फिर हंसे लगे, फिर काट धैली है। 2-3 चुटकुला सुनाए, सो कहे और सुनाओ और सुनाओ। तब दर्जीवा कही सब न सुनो, नहीं तुम्हार कोट तंग हुई जी, अब तंग हुई जी, अब न सुनो तुम। हाँ, लेकिन वो दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। अब लड़के के नवाब साहब जब नहाए के बाद पैजामा पहने तो वहाँ पंजा वंजा सब गायब। बड़ा अफसोस किया, दर्जी पैजामा लंबा कही दिए। तब बीवी से कहे रे सुन, तेरे मैका से दावत आई रहा है, पैजामा बनवाओ। दर्जी लंबा कही दी, तनी 4 इंच काट के ऊँचाई दे। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा मेर, मुँह में दांत नहीं, नवाब पर गुर्राए पड़ी। कहते रहे शाम हो गया, रखा बाहर पैजामा, खाना देखिए कि तुम्हारा पैजामा देखिए। लेकिन ससुराल के दावत के शौक नवाब साहब का बहुत परेशान किया। पतोहिया से गए कहीं, पतोहियो डांट दी, कही अब्बा रखो सबेर न होई। बिटियावा से कहीं, बिटियावा कही अब्बा पागल हो गए हो का, रखो सवेरे देखा जी। बहनिया से कहीं, बहनियों के भाईजान का होगा है तुमका, अरे सुबह हुई देखा जी। बिचरो मजबूर हो के पैजामा खूंटी टांग दी। खाना पीना खाए के सब लोग रात में सोए गए। थोड़ी देर बाद उनके बीवी की आँख खुली। तब बीवी सोचिस कि हाय हमारा आदमी हमका इतना मानत जानत है, उतनी 4 अंगुल पैजामा काट के ऊँचियावे, कहीं हम नहीं ऊँचियावा, हमरे आदमी कत्था दुख हुआ हुई। वह बीवी उठी रात में और 4 इंच पैजामा काट के और सी के टांग दी, सोए गए। कुछ देर बाद पतोहिवा जागी। तो पतोहिवा सोचे हाँ हमारे ससुर हमका इतनी इज्जत से लेकर आए हैं और तनिक काम कहीं हम नहीं सुने, हमरे ससुर का कितना दुख हुआ है। वह पतोहिवा उठी, वहू खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, वहाँ लेट गए। कुछ रात बढ़े, बिटियावा जागी। तो कहे हाँ हमारे अब्बा हम कत्ता मानत जानत हैं और तनिक काम कहीं नहीं सुना है, हमरे अब्बा कत्ता दुख हुआ है। बस बिटियावा उठी और खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। सुबह से पहले पहले बहनियाँ जागी। तो कहे हाँ हमारे भाईजान हम कत्ता मानत जानत है और तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमरे भाईजान का कत्ता दुख हुआ है। तो बहनियों उठी, खूंटी से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। अब जब सुबह सब कोई बेदार भय तो नवाब साहब की बीवी कहीं न जाओ पैजामा पहन लो, सी दिया है। अब खुशी ठिकाना नहीं नवाब के। जल्दी जल्दी गए नहाइन और नहाए के बाद खूंटे से पैजामा उठाइन और जब पहनिन तो पैजामा का हुआ नेकर हो गवा। तब नवाब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं नहाइला यूँ का भवा, पैजामा कतरा गया तो पैजामा नदारद हो गया। जी जी। और आयत और हदीस कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। वाह वाह वाह। ऐ खुशनसीब सुन्नी मुसलमानों, अपने बुजुर्गों का उर्स किया करो। उर्स से इंसान को एक दिल में मौत की याद आती है, परहेजगारी का जज्बा होता है। लिहाजा कब्रों पे जाया करो और जहाँ बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हो वहीं माँ बाप की कब्रों पे भी चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा और माँ बाप की कब्रों पे। हदीस पाक में मंज़ार कब्र वजह मंज़ार कब्र अल वालिदैन, जिसने वालिदैन के कब्र की ज़ियारत की, फी कुल्ले यौमी जुमा, हर जुमा के दिन, सुभान अल्लाह, हर जुमा के दिन जो माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत किया, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। देखिए कब्र की तैयारी किससे होगी। रवायतों में आता है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। बेशक। ऐ नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ी रख लो, मुसलमान बन के जी लो।
अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, माशाअल्लाह। हरगिज हरगिज तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। बनो दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। चेहरे पे दाढ़ी होना चाहिए। कभी आपने सोचा कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, जबकि यजीद भी मुसलमान था, लेकिन हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? सबसे पहले उसने हुजूर की उम्मत में दाढ़ी बनवाया था। नबी के कोई सहाबी ऐसे नहीं थे जिन्होंने दाढ़ी बनवाई हो। कोई सहाबी दढ़मुंडे नहीं थे। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, कोई नबी दढ़मुंडा नहीं थे। नबियों ने दाढ़ी रखाई, सहाबा ने दाढ़ी रखाई, और ये लोग वही रास्ता बरहक होगा जिस पर नबी और सहाबा चले हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दाढ़ी रखा लो। लेकिन आज तो इके मारे नहीं रखावत है ताकि कोई पहचान न जाए कि अब्दुल रहमान हो आवत। कारी साहब आ रहेगा। देखिए आज के जलसे के खुसूसी खतीब हजरत अल्लामा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला अमरोहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस सरज़मीने मसालकपुर, नारे रिसालत। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। और मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। लेकिन आज तो मर्द लोग बिटिया बने कोशिश करते हैं, बिटिया मर्द बना था। अफसोस है। मुहर्रम में काफ़ी दिन पहले बम्बई से तकरीर करके मुहर्रम में लौटा, पुष्पक ट्रेन पर बैठे तो ताड़ी बजावे वाले आई गए। जानत हुई हो आप, बाय ताड़ी बजाए बजाए पैसा मांगे लागे, गाल पकड़ पकड़ के। हमरे सामने जो 8-10 नौजवान रहे, सबसे पैसा मांगिन और हमसे नहीं बोले। जब चले गए तो सब कहा थे हजरत आपसे नहीं मांगिस। हम कहा जब अपने स्टाफ से काम हो ही गवा तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसी? बहुत अच्छे। जैसे हुए तैसे तुम। तो अपने स्टाफ से आदमी हमेशा मिलत जुलत। आज पता नहीं। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहीन मिनन निसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि हुजूर ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो मर्द औरतों की तरह मुशाबिहत करते हैं। साफ दाढ़ी मुँह सफ़ा छट और बाल बड़े बड़े। एक जगह हम तकरीर करेगा इमामगंज में, शिवपुर है एक जगह अपने यहाँ नानपारा के पास। तो नाम उनके न लेवे, वो हमका बुलाई। ठंडक महीना मोटरसाइकिल चला गए, जड़ाई गए, रजई पावा तो सो लेटे। तब वो उनका बुलाओ यार, वो बुलाई ना फलाने कहाँ हैं। तो वो आए और हम लेटे और आँखें खोले जागी ऐसे। वो आए तो कहीं हजरत तो सोई गए। हम देखा तो वो फूलदार कुर्ता पहने और तहमत पहने सफ़ेद और बाल खूब रखाए और सफ़ा चट। तो वो देख खड़ा बुलाई रहा जो हमका खड़ा कहते हजरत तो सोए गए। और हमका देखे हम जाने कौन मेहरुआ हो तो हम नहीं बोले कुछ। हम कहा अब ऐसे बोलबे तो आए तकरीर करे, पता नहीं का हाल हुआ अब। तो हम नहीं बोले। दोबारा फिर थोड़ी देर बाद फिर गुस्सा ने हम कहें बड़ा नालायक है यार, बुले से आज तक अभी दाढ़ी नहीं आवा। तो फिर आवा 2-3 लोगन के साथ। हम कहा यार बुलाया था नहीं तो कहीं 90 तो आए रहन तो सोत रहो। तो हम कहा हम सोत थोड़ा रहा यार, हम जागित रहे, लेकिन हम जाने कोनो औरत होते हमारे नहीं बोले रहन। बताओ आज मर्दा अजीब हाल है यार। बहुत दिन पहले गोंडा आया था तकरीर करने। एक लौंडा आवा हमका मोटरसाइकिल पर बैठा एक चला। जब पीछे बैठे तो के कांडे में निगाह पड़ी तो के कांडे के नीचे भुरकी लटके। तो हम पकड़े हम के न्यू का पहने है रे।
तो कह रहे थे बम्बई में रहन शौक लग रहा है, छदाई लिया रहा है, पहन लिया रहा है। तो हम कहा तो नगो छदाई के बुला कर पहन ली थी, वो कहा नहीं पहने। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। तो हम कहें अजीब का, जब तुझे शौक लाग रहा है भुरकी पहन रहा है तो नथुनियों पहन ली थी। बताओ, अल्लाह ने बनाया है मर्द, और भुरकी पहन करके हाथ में कड़ा पहन करके औरत बनती हैं। अगले ज़माने में आज भी औरतें जब बेवा होती हैं तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती हैं। बोलो, कंगन निशानी है बेवा हो गया। अब आजकल बहुत से मर्द कंगन पहने घूमते हैं, अल्लाह जाने ही कब से बेवा हो गया। को मर गया इनके तो स्वर्ग में यहाँ कंगन डाले पहने हैं। ऐ मर्दो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, मुसलमान बन के जी लो। आज तुम अपने इस्लाम पे फख्र नहीं करते। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी मिला और खालिद से पूछा आप कौन है? तो ये नहीं बताया मैं मोहम्मद खालिद हूँ या सैफुल्लाह हूँ। इनका लक़ब इस्लाम में सैफुल्लाह था। बेशक अल्लाह की तलवार, जिस जंग में गए खालिद इब्न वलीद उस जंग में कामयाब हुई। सुभान अल्लाह, सैफुल्लाह। लेकिन जब यहूदी ने पूछा आप कौन है, तो नाम नहीं बताया खालिद, बल्कि कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। कहा मुसलमान हो? कहा हाँ। कहा अगर आप सच्चे मुसलमान होगे और इस्लाम आपका सच्चा होगा तो ये जहर की पुड़िया मेरे हाथ में खा के दिखाओ। अगर इस्लाम सच्चा होगा, सच्चे मुसलमान होगे तो जहर तुम पर असर नहीं पड़ेगा। हम लोग हो तो कहे तो अच्छा चूतिया बनाओ, तो हम कहाँ हैं, हम जहर खाई ले। लेकिन वारे खालिद इब्न वलीद का ईमान, सुभान अल्लाह, कहते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस्लाम सच्चा है, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह। लिया, कहा लाओ, जहर की पुड़िया लिया, खालिद इब्न वलीद ने भाग लिया। यहूदी काफ़ी देर तक खड़ा इंतज़ार करता रहा कि अब असर हो, उल्टी हो, गिरें, लेकिन चेहरे की रौनक वही अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी देर तक खड़ा इंतज़ार करता रहा। जब खालिद इब्न वलीद के चेहरे पर जहर का कोई असर नहीं पड़ा, तब वो यहूदी कहने लगा खालिद खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मज़हब है। कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो एक दौर था कि सहाबा अपने मुसलमान होने पे फख्र करते। बेशक या रसूलल्लाह। इसलिए लोगों जियो तो मुसलमान बन के जी लो। उस मर्द पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है जो मर्द औरतों की तरह बने। बहुत अच्छे। वालल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, और उन औरतों पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई है जो औरतें मर्दों की मुशाबिहत इख्तियार करें। वाह वाह वाह। आजकल बहुत सी औरतें जो हैं मर्दों की तरह फैशन बना के चलती, पैंट बूसर पहनती हैं, जींस पहनती हैं, और बहुत से नकाबों पहनत हैं तो कमर में रस्सा बांधत है, लागत है डांका डाले जाते हैं। अरे जब कमर में पट्टी बांध लिया तो तुम्हारा जिस्म कस गया तो नकाब पहनने से क्या फ़ायदा हुआ? नकाब का मकसद था कि तुम्हारे जिस्म की ऊंचाई नीचाई पर किसी की निगाह न पड़े, और जब तुमने कस लिया तो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा नीचा ऊंचा सब नज़र आने लगा तो तुमने नकाब का मकसद बर्बाद कर दिया। ऐ मेरी माँ बहनों, जियो तो मुसलमान बन के जी लो, नमाजों की पाबंदी करो। देखिए हम आज दावा करते हैं मसले के आला हज़रत जिंदाबाद, तो क्या मसले के आला हज़रत की यही पहचान है कि हम दाढ़ी न रखाएं? यही पहचान है कि हमारी नमाजें छूटे? हुजूर फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। सुभान अल्लाह। फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। नमाज़ें पढ़ो,
तभी हमारा इस्लाम हमारे साथ रहेगा। खुदा करे अल्लाह ताला हमको आपको नमाजी बनाए। आमीन। नमाज पढ़ो, पाको साफ रहो। आज बहुत से लोग कहते फलनवा के तो भट्ठा चलेगा, कामयाब होएगा। कोनो प्रधानी में जीत गया तो कहते कामयाब होएगा। लेकिन कामयाब कौन है? अल्लाह फरमाता है कद अफ़लहा, वो कामयाब हो गया। कौन? मन तज़क्का, जिसने पाकी हासिल कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पाको साफ रहा, कुरान कहता है वो कामयाब हो गया। बेशक। इसलिए पाको साफ रहो। पाको साफ रहोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी। जी। बीवी पाक रहे, मर्द पाक रहे, इंशाअल्लाह झगड़ा नहीं होगा। पाकी मोहब्बत की निशानी है। अच्छा, कोई कहे मेहमान बन के जाओगे घर से, कोनो लड़का तबड़ा निकले छोटो साफ सुथरा कपड़ा पहन के निकला थे, साफ सुथरा, तो मेहमान प्यार करता है कि नहीं करता? बोलो। करता है। कहूँ लड़का को उठाए ले, कहूँ चुम्मा ले, कहूँ गाले हाथ धरी, काहे? साफ सुथरा निकला। और जो कोई के घरे जाओ में लड़का निकल आवे छोट मोट, क्योंकि बुल्लू बुल्लू ना कही बाहर, तब बता चुम्मा ले हो के? काहे? इंसान की फितरत में पाकी दाखिल है। वाह 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 वाह। बहुत सी हमारी माँ बहनें जही हैं मदरसा में, कहीं मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहीं गुडुआ कब्बा के हमरे ऊपर निगाह नहीं उठत है। अब बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी है? जब कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए खोई तब, जब कहूँ दावत में जाए खोई, तवाजा खाए खोई तब नहाई है। तवाजा खाए बहुत शौकीन। मई जून में बिहार होता है, इतनी सख्त गर्मी की बस में बैठो तो दिमाग खौलत है। वहू गर्मी में तवाजा पा जे हैं तो अत्ती अत्ती लेदन का लेके चल दे हैं। अब बस में बैठाए हैं, कोनो उल्टी करत है, कोनो पोखत है, लेकिन इनके तवाजब कोनो फर्क नहीं पड़े वाला। हाँ, कब नहीं है? जब मेला तवाजा खाए खोई तब। ऐ मेरी माँ बहनों, घर में रहो तो साफ सुथरा रहा। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बनाओ संवार घर में करो। अल्लाह ताला फरमाता वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज हरगिज कोई औरत अपना बनाओ संवार कहीं जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौहर के सामने औरत बन संवर के रहे, ताकि शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बीवी अता फरमाई। बेशक बेशक। तो पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त बुलावा आ जाए। हिंदुस्तान की आज़ादी में 16,000 आलिम शहीद हुए थे। कितने आलिम शहीद हुए थे? 16,000। आज मौलवी मौलाना का डरपोकना कहा थे लोग। 16,000 आलिमों ने अपनी जान दी थी हिंदुस्तान की आज़ादी में। उन्हीं में एक मौलाना थे, मौलाना किफ़ायतुल्लाह सुभान अल्लाह। मुरादाबादी। उनको भी अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था। जब फांसी पे लेके गए तब कहा था किफ़ायतुल्लाह आखिरी वक्त है, कोई आरजू? तो कहा कलम कागज़ दे दो। कलम कागज़ दिया। वाह वाह वाह। तो चलते चलते मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने लिखा था, ये नहीं मांगे ना हम लोग हुए तो तनी मेहरबक बुला दो, आखिरी टाइम है तनी देख ली। या चली थे तनी के शरबतें पियाई तो जई थे, लेकिन वारे मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी, उन्होंने लिया था और लिखा था। क्या लिखा था? जिसका मफहूम यही है कि अंग्रेज़ों तुम मुझे फांसी दे रहे हो ये सोच कर कि किफ़ायतुल्लाह को मार देंगे और तुम हमेशा रहोगे, तुम्हें भी मरना है। लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। वाह 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 वाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी
सोना चमन रह जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर के तौफीक अता फरमाए। और तहदीस नेमत के तौर पर मैं कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह कबूल कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में हमने भी अपनी बीवी के साथ हज बैतुल्लाह किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तहदीस नेमत के तौर पर सब लोग दुआ करो, अल्लाह हम सब की नमाज रोज़ा हज व ज़कात को कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।